नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम भारत के भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। ऑप्शन 2, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटी का एक समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ऑप्शन 3 है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये असत्य है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा। ये कहाँ है? ये है सिक्किम में, सिक्किम। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी,
खैबर दर्रा। भोर घाट एवं पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, शिवालिक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनाई मुंडी। अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी और डी, दो सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है बी और डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सियाचिन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, ऑप्शन है, यह एक बृहस्पति पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। ऑप्शन 3 है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्रण नापा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, भारतीय किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 9। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 9। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। पहले जंजीरा है, उसके बाद सिंधुदुर्ग है, फिर उसके बाद है कन्नूर और लास्ट में है नागरकोइल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मिनिकोय। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बंगलोर में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के साथ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, बंगलुरु। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने भूगोल के 30 प्रश्नों को देखा है जो आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।